एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही है वो कंज्यूमर थ्योरी के लिए चल रही है और आज हमारी कंज्यूमर थ्योरी की क्लास नंबर 12 है बच्चों। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कि एक कंज्यूमर की दो प्रॉब्लम्स, राइट बच्चों, जिसे हम समटाइम्स कहते हैं ड्यूअलिटी ऑफ द कंज्यूमर थ्योरी, राइट बच्चों। अब बेसिकली होता क्या है, एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर या फिर तुम ही हो, सपोज आप खुद ही हो, ठीक है। तो अगर तुम मार्केट के अंदर जाओगे तो तुम्हारी वहां पर दो प्रॉब्लम्स रहेंगी और वो दो प्रॉब्लम्स ये रहेंगी कि अगर हम किसी भी चीज को XYZ कोई भी कमोडिटी है उसे कंज्यूम करना चाहते हैं तो वहां पे दो प्रॉब्लम्स रहेंगी। एक तो ये रहेगी कि हमारी जो यूटिलिटी है, वो जो यूटिलिटी का लेवल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अब हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और साथ ही साथ उस गुड को खरीदने में जो हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हो गई ना बच्चों, एक तो कौन सी है, एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की और दूसरी हमारे पास एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन की, राइट बच्चों। तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास बेसिकली कितनी प्रॉब्लम होती है, दो प्रॉब्लम्स होती है, द ड्यूअलिटी ऑफ द कंज्यूमर थ्योरी, राइट। एक है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, दूसरी है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। अब मेन प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पर ये है कि कंज्यूमर ना इन दोनों प्रॉब्लम्स को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहता है। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास के अंदर हम ये पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किस तरीके से करें और अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज किस तरीके से करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक कंज्यूमर है, दैट इज एक्स। ठीक है, ये एक्स कौन है, कंज्यूमर है। अब इस कंज्यूमर की दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, और दूसरी है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। ठीक है, एक कंज्यूमर है, वो मार्केट में जाता है, अब जिस भी गुड को वो परचेज कर रहा है, जिसे भी कंज्यूम करना चाहता है, वो पहले तो चाहेगा कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो उससे, प्लस साथ में वो चाहेगा कि उस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ उस गुड के लिए उसे कम से कम पैसे देने पड़े, कम से कम एक्सपेंडिचर करना पड़े। ठीक है, तो उसकी दो प्रॉब्लम्स हो गई ना, पहली यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, दूसरी है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, राइट बच्चों। अब देखो एक कॉन्सेप्ट याद करो, दैट इज लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर, क्योंकि हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर सॉल्व करने वाले हैं, राइट। अब ये जो लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर है वो ऑलरेडी तुम कहां पर पढ़ चुके हो, MME में पढ़ चुके हो बच्चों, दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेमेस्टर नंबर शायद 1 था, MME में पढ़ा था बच्चों, सेमेस्टर नंबर 1 नहीं तो 2 तो पक्का ही होगा, शायद सेमेस्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तुमने ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स और स्टूडेंट्स, ये जो MME ये है लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर, लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर तुमने MME के अंदर पढ़ा होगा सेमेस्टर नंबर 2 के अंदर, राइट। वो कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब उस कॉन्सेप्ट को तो हम यूज कर लेंगे, दैट इज लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर, कॉन्सेप्ट हम दोनों में यूज कर लेंगे। अब एक चीज और थी जो कि हम अपनी इकोनॉमिक्स की कंज्यूमर थ्योरी की पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती थी बच्चों, एक कंज्यूमर की, ये X है, ये Y है, दो गुड्स है, ये उसकी बजट लाइन है और ये उसका IC कर्व है। ठीक है, एक कंज्यूमर ऑप्टिमम लेवल पर कहां पर है, यहां पर जहां पर उसका स्लोप ऑफ IC और इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन है, राइट बच्चों। ये उसका ऑप्टिमाइजेशन लेवल है, दैट इज X स्टार एंड दिस इज द Y स्टार, राइट। अब इस ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन क्या हुआ करती थी, दैट MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू P1 upon P2 इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। ठीक है, MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, ये कंडीशन हुआ करती थी जो कि हम क्लास नंबर 11 तक अभी डिस्कस कर रहे थे, राइट बच्चों। अब देखो, अब आज की जो क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इस लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर का यूज करना है। अब लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर उनको रिकॉल कर लेते हैं, हमने MME किस तरीके से डिस्कस, मतलब मैंने तो नहीं किया लेकिन तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, एक हमारे पास लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट को हम मिनिमाइज करते हैं या फिर मैक्सिमाइज करते हैं। क्या करते हैं, मिनिमाइज करेंगे या फिर मैक्सिमाइज करेंगे उस सब्जेक्ट को विद सब्जेक्ट टू अ बजट कंस्ट्रेंट, विद सब्जेक्ट टू अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट नहीं कहेंगे, विद सब्जेक्ट टू अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वन, यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अब
अब इन दोनों के अंदर ही हमें ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर यूज करना है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सा हमारे पास सब्जेक्ट रहने वाला है और कौन सा हमारे पास कंस्ट्रेंट रहने वाला है। राइट बच्चों, तो अब क्या करते हैं, हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट बच्चों, देखो सबसे पहले हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। अब जब तुमने ये सॉल्व किया था ऑप्टिमाइजेशन लेवल, तो वहां पर तुम्हारे पास एक्स स्टार और वाई स्टार की कुछ वैल्यूज आई थी। ठीक है, जब तुम यूटिलिटी को अपनी मैक्सिमाइज करोगे ना, तो यूटिलिटी देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर तुम्हारी ऑप्टिमाइजेशन लेवल के ऊपर यूटिलिटी मैक्सिमाइज तो हो रही है ना, क्योंकि तुम्हारा जो आईसी करना है तुम्हारी बजट लाइन का टेंजेंट है बजट लाइन के ऊपर। तो अब तुम्हारे पास जो तुम्हारा आईसी कर्व बना है वो तुम्हें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है यहाँ पर। तो इसके हेल्प से जो हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होगी, यहां से जो तुम्हारे पास एक्स स्टार और वाई स्टार की वैल्यूज आएंगी बच्चों, वो जो वैल्यूज होंगी बिल्कुल सेम इसकी जैसी होंगी। ठीक है, ये वैल्यूज यही होंगी। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हम ये जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इन द केस ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या करने वाले हैं, अपने ऑप्टिमम लेवल ही निकालने वाले हैं एक्स और वाई के। बट कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ पे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से जो बच्चों जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकल कर आती हैं, इन एक्स एंड वाई की वैल्यूज को हम कहते हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास वॉल्रेजियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, और सबसे लास्ट आता है हमारे पास बच्चों वॉल्रेजियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर कुछ भी लिखा हो मार्शलियन डिमांड फंक्शंस, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शंस या फिर वॉल्रेजियन डिमांड फंक्शन, तुम्हें निकालना क्या है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। सिंपल बच्चों, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो मार्शलियन, ऑर्डिनरी या फिर वॉल्रेजियन, तुम्हें सिर्फ यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है और ऑप्टिमम वैल्यूज निकालनी है एक्स एंड वाई की। ठीक है, अब कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर इस तरीके से लिखा हो सकता है, मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। कई बार ऐसे लिखा हो सकता है, मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें समझ जाना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट करना है। अब ये देखो, ये तो बात हुई इसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की। जब हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे तो वहां से हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यूज आएंगी, उनको हम या तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन या फिर वॉल्रेजियन डिमांड फंक्शन कहेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन क्या होगा, देखो बच्चों, यहां से जो वैल्यूज आएंगी ना हमारे पास, उन्हें हम कहते हैं कंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस या फिर हिक्सियन डिमांड फंक्शंस। ये मार्शलियन का कॉन्सेप्ट है और ये हिक्सियन का कॉन्सेप्ट है। बच्चों दोनों में डिफरेंस देखना, ये मार्शलियन है, ये हिक्सियन है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हिक्सियन डिमांड फंक्शंस या फिर कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर मार्शलियन, ऑर्डिनरी या फिर वॉल्रेजियन लिखा हो तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। एग्जाम के अंदर हिक्सियन या फिर कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन लिखा हो तो एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है। सिंपल, दोनों में डिफरेंस समझ आया बच्चों। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारे पास कि हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन होता क्या है। अब इन दोनों को हम एक एक एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं बच्चों कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, फॉर्म अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना, वहां पे कोई ना कोई क्लू तुम्हें मिल जाएगा। राइट, या तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मिल जाएगा, या तो मार्शलियन लिखा हो सकता है, ऑर्डिनरी लिखा हो सकता है, वॉल्रेजियन लिखा हो सकता है, हिक्सियन लिखा हो सकता है, कंपनसेटेड लिखा हो सकता है, या फिर एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन लिखा हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज लिखी है तो तुम्हें एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है। इन चारों में से कोई चीज लिखी है तो तुम्हें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। अगर ऑप्टिमम बंडल पूछा है तो ऑप्टिमम बंडल निकालने के लिए तुम्हें ये लैग्रेंजियन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, इस कंडीशन से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंडीशन होती है। तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम के अंदर, द मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ ए लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, या फिर फाइंड द वॉल्रेजियन डिमांड फंक्शंस, फाइंड द मार्शलियन डिमांड फंक्शंस, या फिर फाइंड द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर लेट करो कि हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है जो कि हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा बच्चों। ठीक है, दैट इज x1 की पावर अल्फा एंड x2 की पावर बीटा। ठीक है, ये यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है। अब ये यूटिलिटी लेवल दे रखा है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। बच्चों देखो एग्जाम के अंदर क्या पढ़ना है तुम्हें, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन।
क्या करना है तुम्हें, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ये जो है यूटिलिटी हमारे पास सब्जेक्ट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे वो भी तुम्हें बता रखा होगा, हम तुम्हें कोई इक्वेशन दे रखी होगी बजट कंस्ट्रेंट की, और बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है हमारे पास, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू मनी इनकम। अगर ये ना भी दे रखी हो, जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन दे रखी हो सकता है बोल दे एग्जामिनर यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करो विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, तो बजट कंस्ट्रेंट अगर कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका बजट कंस्ट्रेंट यही बनेगा, ये तो कॉमन सेंस है बच्चों, ठीक है। तो तुम यहाँ पर बजट कंस्ट्रेंट खुद से बना सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, तो ये क्या बन गया बच्चों, तुम्हारा कंस्ट्रेंट बन गया, कंस्ट्रेंट, ठीक है। देखो अब लैग्रैंजियर किस तरीके से लगाओगे, लैग्रैंजियर सबसे पहले यहां पर तुम्हारा आता है सब्जेक्ट कि एग्जामिनर ने बोला क्या है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है ना, ये तुम्हारा सब्जेक्ट, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्लस विद सब्जेक्ट टू लैम्डा, विद सब्जेक्ट टू योर बजट कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट इज योर ये दिस, ठीक। यहां पर P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू मनी इनकम, राइट बच्चों। इक्वेशन समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो लैग्रैंज मल्टीप्लायर, यहां पर मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि ये यूटिलिटी फंक्शन उठा के यहां रख दो, दैट इज x1 की पावर अल्फा x2 की पावर बीटा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, बच्चों देखो ये वाली जो टर्म है वो उधर जाके नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दैट मनी इनकम माइनस P1 X1 माइनस P2 X2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लैग्रैंज मल्टीप्लायर का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमने सेटअप कर लिया अपना, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी क्वेश्चन के 4 से 5 पार्ट्स होते हैं ABCD करके, उसमें बोल सकता है पहले पार्ट में सेटअप द लैग्रैंज मल्टीप्लायर, तो तुम्हें सिर्फ यहां तक करके छोड़ना है। सेटअप का मतलब होता है कि जो चीजें दे रखी है, जो भी तुम्हें कंटेंट दे रखा है उसके हिसाब से तुम्हें लैग्रैंज मल्टीप्लायर को सेटअप करना है, दैट्स इट, ठीक है। सेटअप का मतलब इतना ही होता है, सिर्फ सेटअप द मल्टीप्लायर का मतलब यहां तक है, सेट करके छोड़ दो। नेक्स्ट पूछेगा फाइंड आउट दी इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ x या फिर इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ x2 x1, जो भी पूछे उसके बाद आगे प्रोसेस करना है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, अब क्या करना है हमें, लैग्रैंज मल्टीप्लायर तो आ गया हमारे पास, अब इसे करेंगे हम डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट देखो बच्चों किस तरीके से होता है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, x1 x2 और लैम्डा, ठीक है, मनी इनकम तो कांस्टेंट है, राइट, x1 x2 और लैम्डा, तो इन तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो लैग्रैंज हमने इक्वेशन बनाई है ये डिफरेंशिएट होने वाली है। सबसे पहले करते हैं x1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से डेल l अपॉन में डेल x1, ठीक है बच्चों, जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो पार्शियल डेरिवेशन लगता है, सबको पता है। चलो ठीक है, डेल l अपॉन में डेल x1 करना चला इसको डिफरेंशिएट। देखो ये वाला पहले यूटिलिटी फंक्शन को करते हैं, यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा आगे आ जाएगा, x1 की पावर अल्फा माइनस 1, ठीक है, इंटू x2 की पावर बीटा एज इट इज, इंटू में है तो एज इट इज रहेगा, राइट बच्चों। चलो दूसरी चीज प्लस लैम्डा इंटू में डिफरेंशिएट करना है, यहां पर सिर्फ यहां पर x1 है हमारे पास, यही है ना सिर्फ x1, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x1 तो 1 बन जाएगा, बचेगा माइनस का p1, राइट बच्चों, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें फर्स्ट जो डेरिवेटिव निकालते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, तो पुट डेल l अपॉन में डेल x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव की टर्म थी, दैट अल्फा x1 की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू x2 की पावर बीटा माइनस लैम्डा p1 बना था इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। चलो अल्फा x1 अल्फा माइनस 1 इंटू x2 की पावर बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा p1, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर लैम्डा छोड़कर p1 को नीचे ले आए, लैम्डा छोड़कर p1 नीचे ले आते हैं, तो यहां पर बचा लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा x1 की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू x2 की पावर बीटा अपॉन में p1 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों, ठीक है, क्या आ गई,
इक्वेशन नंबर 1। अब इसका काम खत्म हो गया x1 का। अब चलते हैं x2 के ऊपर। कहां चलते हैं? x2 के ऊपर चलते हैं। देखो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेशन लगाना है, ठीक है। यहां पे डेल L अपॉन में डेल x2 कैसे लगाएंगे? विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है। दैट x2 को करना है तो बीटा आगे आ जाएगा, दैट बीटा इंटू x1 एज इट इज रहेगा, x1 की पावर अल्फा इंटू x2 की पावर बीटा माइनस 1, ठीक है। यही होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि यहां पर तो x2 है नहीं हमारे पास कहीं भी। दूसरा ये आएगा प्लस लैम्डा इंटू में नेगेटिव ऑफ ये 1 बन गया, बचा सिर्फ ये p2, दैट p2, राइट बच्चों। सेम कंडीशन, इसको हमने पुट इक्वल टू 0 करा था, इसको पुट इक्वल टू 0 करेंगे, दैट डेल L अपॉन में डेल x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट बीटा x1 की पावर अल्फा इंटू x2 की पावर बीटा माइनस 1 माइनस लैम्डा इंटू p2, राइट। ये माइनस का बन गया, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 है ही हमारे पास। दैट बीटा x1 की पावर अल्फा x2 की पावर बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ p2। यहां पे लैम्डा को छोड़ो, p2 को नीचे ले आओ, दैट लैम्डा इधर छूट गया हमारे पास। बीटा x1 की पावर अल्फा x2 की पावर बीटा माइनस 1 अपॉन में p2। दिस इज द इक्वेशन 2। समझ आ रहा है बच्चों? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हमने खत्म कर दिए, बचता है लैम्डा। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे? लैग्रेंजियन की जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इसको विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, दैट डेल L अपॉन में डेल लैम्डा, ठीक है। यहां पर लैम्डा नहीं है, ये 0 हो गया, प्लस लैम्डा, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट होके 1 बन जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? ये पूरे की पूरी टर्म, दैट m माइनस p1 x1 माइनस p2 x2, ठीक है। अगेन हमने मैक्सिमाइजेशन के लिए पुट इक्वल टू 0 करा था, सो डेल L अपॉन में डेल लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से m इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2, ये आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। 3 वेरिएबल्स थे, तीनों के रिस्पेक्ट में एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2 और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, राइट बच्चों। तीनों से हमारे पास 3 अननोन्स की 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे? x1 और x2 की ऑप्टिमम वैल्यूज को निकालेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1, 2 और 3, राइट। अब इस तीनों इक्वेशन का करना क्या है? बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले पहली और दूसरी को ले लेते हैं। बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। हम जब पहली और दूसरी इक्वेशन को लेंगे तो देखना इसकी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, यानी कि लैम्डा लैम्डा बराबर है, तो हम उसकी जो दूसरी वाली साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है उनको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा? दैट अल्फा x1 की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू x2 की पावर बीटा अपॉन में p1 इज इक्वल टू, क्योंकि लैम्डा लैम्डा बराबर है तो हमने दोनों के इक्वेशन को क्या कर दिया? इक्वल पुट कर दिया, दैट बीटा x1 की पावर अल्फा इंटू x2 की पावर बीटा माइनस 1 अपॉन में p2, राइट बच्चों। अब इसमें क्या करना है हमें? इस टर्म को नीचे ले आते हैं, p1 को उधर लेके चले जाते हैं। देखना जरा, x1 की पावर अल्फा माइनस 1 x2 की पावर बीटा अपॉन में बीटा इंटू x1 की पावर अल्फा इंटू x2 की पावर बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2, ठीक है। ये आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हमारे पास ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये यूटिलिटी फंक्शन है, अगर इसकी हम एमआरएस फाइंड आउट करें तो ये आएगी कि नहीं आएगी? ये एमआरएस तो है बच्चों, ये एमआरएस ही तो है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देख लो, दिस इज द MUX, दिस इज द MUX2, दिस इज MUX1, MUX2, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 x1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। आ गई ना हमारे पास कंडीशन, दैट MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ऑप्टिमम कंडीशन आ गई। और यही तो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पर आया करती थी,
राइट। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। आप देखो यहां से क्या करना है, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं पहले तो, एमआरएस को जितना भी होगा उनसे। अल्फा और बीटा तो एज इट इज रहेगा, ये तो हमें सबको पता है भाई, ठीक है। अब देखो ये x1 की पावर अल्फा है, ठीक है, यहाँ पर x1 की पावर अल्फा -1 है, नीचे आके सिर्फ x1 बचेगा, यहाँ पर x2 अपॉन में x1 बचेगा बच्चों, इतना बचेगा, सॉल्व आउट करके देख लेना, इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ठीक है, राइट बच्चों। अब यहां से अगर हम x2 की वैल्यू निकालें तो x2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x2 इज इक्वल टू, ये बीटा उधर चला जाएगा, अल्फा उधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दैट बीटा अपॉन अल्फा, P1 P2 यहां पर पहले से है, P1 P2 इंटू x1, राइट बच्चों। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन है बच्चों, ये 4th इक्वेशन है, क्योंकि 1 2 3 तो पहले हो चुकी है, तो ये 4th इक्वेशन बन गई बाय द थर्ड एंड द 4th इक्वेशन। अब हमें कौन सी इक्वेशंस लेनी है, थर्ड लेनी है और 4th लेनी है, ठीक है। अब देखो जब हम एमआरएस को प्राइस रेशियो की इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाया करते थे, वो इक्वेशन यही तो बनती थी, और दूसरी हमारे पास बजट लाइन हुआ करती थी, ये बजट लाइन ही तो है, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, x2 की वैल्यू को बजट लाइन के अंदर पुट करना है, राइट बच्चों। तो बाय द थर्ड एंड 4th, थर्ड और 4th इक्वेशन से देखो क्या बनता है हमारे पास, ये थर्ड इक्वेशन है, ये x2 की वैल्यू है, x2 यहां पर है, ठीक है। इस x2 की वैल्यू को आगे थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दे, ये बनेगा हमारे पास P1 x1 प्लस P2 इंटू x2 की वैल्यू दैट बीटा अपॉन में अल्फा इंटू P1 अपॉन P2 इंटू x1, ये आ गया, P2 P2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू मनी इनकम, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास P1 x1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू x1 इज इक्वल टू मनी इनकम। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारे पास अल्फा इंटू P1 x1 प्लस यहाँ पर जो P1 भी आएगा, ठीक है, P1 बीटा इंटू P1 x1 अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू मनी इनकम, यही आएगा। इस अल्फा को उधर लेके चले जाओ और ये हमारे पास बच जाएगा, P1 x1 को बाहर निकाल लेते हैं, P1 x1 बाहर आ गया, बच गया अंदर अल्फा प्लस बीटा, राइट, ये अल्फा इंटू मनी इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर x1 को छोड़कर बाकी सब उधर लेके चले जाओ, ये बनेगा हमारे पास x1 स्टार इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू मनी इनकम अपॉन में P1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट बच्चों। दिस इज आवर ऑप्टिमम लेवल ऑफ x1. This is also known as the Marshallian demand for the x1, ordinary demand for x1 and the Walrasian demand for the x1, right? ये हमारे पास क्या है, डिमांड फंक्शन आया है बच्चों। इस डिमांड फंक्शन को हम मार्शियलियन डिमांड फंक्शन, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन या फिर वॉल्रेशियन डिमांड फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और इसे हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ x1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम एमआरएस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो निकाल कर रखकर ऑप्टिमम वैल्यू निकालते हैं तभी तो यही आती कि नहीं आती बच्चों, बिल्कुल आती, ठीक है। ये हमारे पास x1 आ गया। अब x1 को उठाकर कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करोगे, क्योंकि ये x2 की वैल्यू है, तो हमारे पास x2 आ जाएगी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ x2। चलो पुट करके देखते हैं। देखना बच्चों, ये x1 है और ये x2 है हमारे पास, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 स्टार इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा इंटू P1 अपॉन P2 इंटू x1, दिस इज x1, अल्फा इंटू मनी इनकम अपॉन में P1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू है बच्चों। सॉल्व करना जरा किस तरीके से करेंगे, P1 से P1 कैंसिल आउट हो गया, और दूसरी चीज क्या कट रही है, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया। चलो बचा क्या हमारे पास, x2 स्टार इज इक्वल्स टू, दिस इज आवर बीटा एंड दिस इज m, बीटा इंटू मनी इनकम अपॉन में P2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू P2, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द x2, ठीक है। और द ऑप्टिमम लेवल ऑफ x2, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर द x2, मार्शियलियन डिमांड फॉर द x2 और द वॉल्रेशियन डिमांड फॉर द x2, राइट बच्चों। अब ये तो हमारे पास ये हो गया। अगर हमसे एग्जाम के अंदर यूटिलिटी मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ भी पूछा हो, यानी कि यूटिलिटी का मैक्सिमाइज लेवल भी पूछा हो, तो किस तरीके से करेंगे, x1 और x2 की जो वैल्यूज आई हैं उनको उठा के यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, लेवल ऑफ यूटिलिटी आ जाएगा एट द मैक्सिमाइज लेवल,
चलो देखना, पुट करते हैं जरा। यूटिलिटी क्या है हमारे पास, दैट x1 की पावर अल्फा, x2 की पावर बीटा। x1 क्या आया था, अल्फा अपॉन में मनी इनकम अपॉन में P1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसकी पावर अल्फा इंटू x2 की, x2 ये रही, दैट बीटा इंटू मनी इनकम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू P2, इसकी पावर बीटा। राइट बच्चों, दिस इज आवर मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी। क्या है ये, मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी, दिस इज द यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसे हम कहते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। राइट बच्चों, समझ आया, दिस इज आवर डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, दिस इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेजुएशन के अंदर नहीं है, तो तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मास्टर्स में या फिर हमारे एंट्रेंस में जब तुम्हारे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करोगे उसके अंदर एंट्रेंसेस के लिए जब तब काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से ऑप्टिमाइजेशन लेवल निकालना आना चाहिए, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना आना चाहिए और एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना आना चाहिए। राइट बच्चों, ठीक है, तो दिस इज आवर मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी आ गया बच्चों। क्या आ गया ये हमारे पास, मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जब हमने इनडायरेक्ट को छेड़ ही लिया है तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं छोटी सी, कि हम इसे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्यों कहते हैं। देखो, जब हम दो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, एक x1 और एक x2, ठीक है, जब हमारा यूटिलिटी फंक्शन x1 और x2 की टर्म में होगा तो हमारी डायरेक्ट होगा, क्योंकि हमें जो यूटिलिटी मिल रही है डायरेक्टली कहां से मिल रही है, x1 और x2 से मिल रही है। ठीक है, जब हमारा यूटिलिटी फंक्शन x1 और x2 में ना होकर प्राइस में और मनी इनकम में हो तो वो हमारे लिए कैसा फंक्शन है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन व्हिच इन द टर्म्स ऑफ x1 एंड x2, एंड दिस इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ P1, P2 और मनी इनकम। राइट बच्चों, इसलिए हम इसको डायरेक्ट और इसे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। राइट, तो ये तो हमारा था, क्या था ये, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज द एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जर मल्टीप्लायर। यहां पर अब आती है कंज्यूमर की दूसरी प्रॉब्लम, दैट इज द मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर। क्या है प्रॉब्लम, एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर, दोनों को ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर। ठीक है, और किस तरीके से आ सकता है, फाइंड आउट दी हिक्सन डिमांड फंक्शंस। ठीक है, फाइंड आउट दी कंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस, दोनों एक ही होते हैं, हिक्सन और कंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस एक ही होते हैं। राइट बच्चों, तो यहां पर या तो क्वेश्चन ये आएगा द मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर, या फिर आएगा फाइंड आउट द हिक्सन डिमांड फंक्शंस, और यू कैन से द फाइंड आउट द कंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर। देखो, अब यहां पर तुम कह रहे होगे कि अब हमें एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा होगा। नहीं बच्चों, यहाँ पर दे यूटिलिटी फंक्शन ही दे रखा होगा, तुम्हें क्या दे रखा होगा, यूटिलिटी फंक्शन ही दे रखा होगा, क्योंकि यूटिलिटी जो कि हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा, दैट इज हमने लेट कर लिया 6x1 की पावर 3 और x2 की पावर 3। राइट, ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक है बच्चों, ये यूटिलिटी फंक्शन है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि मिनिमाइज करो एक्सपेंडिचर को। अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो कि दे तो यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करो। तो बच्चों इतनी कॉमन सेंस लगाओ कि सबको पता है कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है वो क्या होता है। अगर एक कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या बनेगा, दैट P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू मनी इनकम। राइट बच्चों, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2 व्हिच इज इक्वल टू द मनी इनकम। ठीक है, सबको बताइए। राइट, तो अब हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ठीक है, विद सब्जेक्ट टू यूटिलिटी जो कि हमें गिवन है। अब देखो, जब हमने पहले वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया था यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को, तब हमारे पास ये सब्जेक्ट था, ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट था।
लेकिन अगर अब हमें मिनिमाइज करना है अपना एक्सपेंडिचर, तो ये सब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। राइट बच्चों, डिफरेंस समझ आया दोनों चीजों के अंदर? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? राइट, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के टाइम पे यूटिलिटी जो होती है वो सब्जेक्ट होती है और जो हमारे बजट कंस्ट्रेंट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के केस के अंदर वहां पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो यूटिलिटी फंक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। राइट बच्चों, चलो अब यहाँ पर हम लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर को सेटअप करते हैं। चलो देखो, लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर ये मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर विद सब्जेक्ट टू म्यू। वहां पे हमने लैम्डा लिया था, ये वाला जो वेरिएबल है हम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है लैम्डा ले, म्यू ले, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है? कोई भी जनरल चीज ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, मतलब अल्फा तो नहीं क्योंकि अल्फा समटाइम्स हमारी यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पावर्स होती हैं, ठीक है? तो गामा ले सकते हैं, म्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। राइट बच्चों, दिस यहां पर क्या आएगा बताओ? यहां पर आएगा बच्चों यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि हम सब्जेक्ट टू विद सब्जेक्ट टू यूटिलिटी फंक्शन अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां आएगा हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन। अब यूटिलिटी फंक्शन के लिए हमारे पास ये जो थी ये कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी थी, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट लेवल ऑफ मनी इनकम होती थी तब हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया करते थे। अब अगर एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर रहे हैं तो हमारे पास कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए। राइट बच्चों, तो दैट इज u बार इज इक्वल्स टू 6 into x1 की पावर 3 into x2 की पावर 3, like this। राइट बच्चों, आया समझ में? चलो अब इसके अंदर मिनिमाइज लेवल पुट करते हैं। हमारे पास इसको मिनिमाइज करना है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ उठ के आ जाएगा, ठीक है? एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास टोटल। देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर सिर्फ इतना ही होता है, ये तो मनी इनकम है, इक्वल टू मनी इनकम होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर को रखेंगे, मनी इनकम को नहीं रखेंगे। राइट, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर रखा दैट P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है? प्लस म्यू u बार, ये वाली टर्म वहां के माइनस हो जाएगी बच्चों, माइनस 6 1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3। राइट, ये आ गया हमारे पास लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर सेटअप इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, ठीक है? क्वेश्चन के 2 3 4 पार्ट होंगे ABCD करके। पहले पार्ट में हो सकता है गिवन हो कि सेटअप द लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर इस तरीके से करोगे, यहां तक करके छोड़ दोगे, दिस इज द सेटअप ऑफ द लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। राइट बच्चों, चलो आगे करते हैं। अब देखो, हमें निकालना क्या है? x1 और x2 दो वेरिएबल है, एक म्यू दे रखा है, ठीक है? एक म्यू है, एक x1 है और एक x2 है, 3 वेरिएबल्स हैं। x1 और x2 की वैल्यूज हमको निकालनी है, ठीक है? जहां से हमारे पास हिक्सन डिमांड फंक्शंस और या फिर हमारे पास कंपनसेटरी डिमांड फंक्शंस आएंगे। तो अब इस लैग्रैन्जर के एक्सप्रेशन को हम विद सब्जेक्ट टू x1 x2 और म्यू के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले x1 लेके चलते हैं, डेल x अपॉन में डेल x1, ठीक है? डेल l अपॉन में डेल x1 इज इक्वल्स टू, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लेस में प्लस का साइन है, सिर्फ इसी को करना पड़ेगा और x1 जो होगा वो 1 बन जाएगा बच्चा P1, दैट इज P1। राइट बच्चों, प्लस म्यू इनटू ये 0 बन गया, यहाँ पे x1 नहीं है, ठीक है? आई इसकी बाजी नेगेटिव का साइन है, x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 6 x1 की पावर -1 हो जाएगी, दैट इज 2, ठीक है? क्या होती है? पावर 1 माइनस हो जाती है ना, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, इंटू x2 की पावर 3। राइट बच्चों, समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं, पुट इक्वल्स टू 0 फॉर द मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन पुट इक्वल टू 0 करते हैं हम। डेल l अपॉन में डेल x1 इज इक्वल टू 0, सिंपल। अब यहां पे क्या करना है? देखो, P1 प्लस ये माइनस का था तो इसको माइनस बना लो, ठीक है? P1 माइनस म्यू इंटू में ये हमारे पास 3 इंटू 6 18 बन गया, 18 x1 की पावर 2 x2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहां पर अगर हम देखें
तो हमारे पास इस इक्वेशन को कैसे अरेंज कर सकते हैं हम बच्चों, देखो म्यू को यहाँ छोड़ दो, इस टर्म को उधर लेके जाओ, पहले तो पॉजिटिव बन जाएगी ये, ठीक है, बनेगी ना पॉजिटिव, देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो जाके पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये बनेगा हमारे पास P1 इज इक्वल टू म्यू इनटू में 18x की पावर 18x1 की पावर 2 इंटू x2 की पावर 3, ये बन गया, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमारे पास देखो म्यू की वैल्यू निकाल लो, म्यू की वैल्यू निकालोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, दैट P1 अपॉन में 18x1 की पावर 2 x2 की पावर 3, राइट। ये बच्चों बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। देखो जब हम इस वाले एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल L अपॉन में डेल x2 इज इक्वल्स टू ये 0, ये 1 और ये बचा P2 प्लस म्यू इनटू में ये 0, इसको डिफरेंशिएट करना है 6 इंटू ये हमारे पास 3, ये एज इट इज x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर -1, x2 की पावर 3 -1 हो गया 2, राइट बच्चों। अगेन पुट इक्वल्स टू 0, दैट डेल L अपॉन में x2 डेल x2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर पुट इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा P2, ये बच्चों यहाँ नेगेटिव का साइन भी है, नेगेटिव का साइन, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा लेना, नेगेटिव छूट गया था यहाँ, ठीक है। अब ये नेगेटिव का बन गया, दैट नेगेटिव म्यू इंटू 3 इंटू 6 18 इंटू x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, राइट। चलो आगे देखना जरा, ये हमारे पास ये क्वेश्चन बनी, इसको उधर ले जाकर पॉजिटिव बना दे तो P2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज म्यू इंटू 18 x1 की पावर 3 x2 की पावर 2, ये बनेगा। अगेन हम यहां से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो म्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट म्यू इज इक्वल्स टू ये वाली पूरी टर्म इधर आके डिवाइड में चली जाएगी P2 के नीचे, P2 अपॉन में 18 x1 की पावर 3 x2 की पावर 2, दिस इज राइट बच्चों, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आई है, राइट बच्चों। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स खत्म हो गए, x1 और x2 खत्म हो गए, अब बचा सिर्फ और सिर्फ म्यू। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू, करते हैं। देखो बच्चों अब क्या करना है, हमें म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डेल L अपॉन में डेल म्यू इज इक्वल्स टू, यहां म्यू नहीं है, यहां नहीं है, 0 0 हो गया, ये 1, यहां पे म्यू है, ये 1 हो गया, दैट इज इनटू में दिस, तो ये तो 1 हो गया, बचा ये, दैट इज u बार माइनस 6 x1 की पावर 3 x2 की पावर 3, दिस अगेन पुट इक्वल्स टू 0, दैट डेल L अपॉन में डेल म्यू इज इक्वल्स टू 0, यहां से आएगा हमारे पास u बार इज इक्वल्स टू 6 x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3, राइट बच्चों। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन बन गई, ये 3rd बन गई। जिस तरीके से हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था, हमारे पास 3 इक्वेशंस आई थी, जहां पर भी हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन्स है, ठीक है। क्या है हमारे पास, 3 अननोन्स है, राइट, एक x1 x2 और तीसरा है म्यू, राइट बच्चों। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 3rd। अब इस वाली इक्वेशन को भी हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज u बार इज इक्वल्स टू 6 x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3rd, राइट बच्चों। चलो अब बाय सॉल्विंग ऑल दीज 3 इक्वेशंस वी गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ x1 एंड x2, निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। देखना हमें यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन दे रखा था, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 6 x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3, ठीक है, ये दे रखी थी, राइट। अब देखो बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 इक्वेशंस हैं। बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2
सिर्फ और सिर्फ हमने कौन सी इक्वेशंस उठाई है, पहली और दूसरी उठाई है। अब पहली और दूसरी में कॉमन देखो बच्चों क्या है, म्यू और म्यू कॉमन है, यानी कि इसकी राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर म्यू और म्यू बराबर है ना, ये तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड बराबर होगी, हम दोनों को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड्स को। ठीक है, तो हम बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज P1 अपॉन में 18x1 की पावर 2 x2 की पावर 3 इज इक्वल टू P2 अपॉन में ये आएगा 18x1 की पावर 3 x2 की पावर 2, ये आ जाएगा। राइट बच्चों, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखो इसको इधर ले आते हैं, इस P1 को इधर लेके चले जाते हैं, नहीं या फिर क्या करते हैं, P2 को इधर ले आते हैं, इससे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, दैट P1 अपॉन में P2 इज इक्वल्स टू, दिस इज 18x1 की पावर 2 x2 की पावर 3 अपॉन में ये हमारे पास 18x1 की पावर 3 x2 की पावर 2। देखो बच्चों, ऑप्टिमाइज लेवल क्या होता था हमारे पास, MRS इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, यही होता है ना। देखो ये हमारे पास MRS बन गया, ये हमारे पास P1 अपॉन P2 बन गया। दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2, राइट। यही तो ऑप्टिमम लेवल आता था। MRS किसके बराबर होती थी, MUX1 अपॉन में MUX2, यही तो होती थी। तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 आ गई, ये हमारे पास प्राइस रेशियो आ गया। हम अपनी रिमेन्स कहां पर आ गए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंडीशन के ऊपर आ गए। राइट बच्चों, और जब हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था तब भी हमारे पास यही कंडीशन बनी थी। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब यहाँ जो आगे प्रोसेस चलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अभी तक तो जो सीन था वो हमने किया, पहले हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया, फिर हमने अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज किया, लेकिन हम पहुंचे तो एक ही जगह। चाहे हम कहीं से भी स्टार्ट करें, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें या फिर एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करें, पहुंचेंगे तो एक ही जगह, इस वाली इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारी ऑप्टिमम लेवल होती है। राइट बच्चों, अब यहां से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझना कैसे होता है। देखो यहां से पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, दैट P1 अपॉन P2। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, ये x1 3 है, x2 नीचे आएगा, माइनस का बन जाएगा तो सिर्फ x1 बचेगा, ये x2 है, x2 3 है, ये ऊपर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, सिर्फ x2 बचेगा, x2 अपॉन में x1 ये बचेगा हमारे पास। राइट बच्चों, ये आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये बचेगा हमारे पास। अब यहां से x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट x2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन में P2 इनटू में ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज x1। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4 बच्चों। कौन सी इक्वेशन बन गई, ये 4th इक्वेशन बन गई। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनी, 4th इक्वेशन बन गई। अब देखो आगे क्या करना है हमें। अब इस वाली इक्वेशन को जब हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया करते थे तो इस वाली इक्वेशन को कहां पुट करते थे, बजट कंस्ट्रेंट के अंदर पुट करते थे, वहां से हमारे पास x1 की वैल्यू आती थी, दैट इज द x स्टार, ऑप्टिमम लेवल ऑफ x1। ठीक है, ठीक है, जहां से वहां पर डिमांड फंक्शन आता था, मार्चिलियन डिमांड फंक्शन। राइट, अब ये जो x2 की वैल्यू आई है इसे कहां पुट करें, जो कि हमारे पास कंपनसेटेड या फिर हिक्सियन डिमांड फंक्शन आ जाए बच्चों। देखो ये यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन लेवल इक्वेशन 1, 2 और 3 और ये होगी 4। ठीक है, चलो अब देखो, जब हमारे पास हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था वहां पर ये कंडीशन बनी थी, बिल्कुल बनी थी। ठीक है, वहां पर जो इक्वेशन नंबर 4 आई थी उसको हमने कहां पुट किया था, बजट लाइन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया था। ठीक है, बजट लाइन वहां पे इक्वेशन जो 3 बनी थी हमारे पास, इक्वेशन 3 बजट लाइन की फॉर्म में बनी थी। लेकिन अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन आई है हम इसे कहां करेंगे पुट, अपनी 3rd वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जो कि यहां पर क्या है, यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन है ना। ठीक है, बाय 3rd एंड 4th। ठीक है बच्चों, इसको उठाकर तुम्हें कहां पुट करना है, अपने यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट करना है। ये रहा यूटिलिटी फंक्शन, वहां पर जो इक्वेशन नंबर 3 बनी थी वो बजट कंस्ट्रेंट बनी थी हमारे पास, यहां यूटिलिटी फंक्शन बनी है, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, राइट बच्चों, तो ऑप्टिमम लेवल कहां पुट होगा, यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट होगा, तभी हमारे पास हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो मिनिमाइज होगा। राइट बच्चों, दैट यूटिलिटी फंक्शन क्या है, दैट इज 6x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3। ठीक है, x2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो,
6x1 की पावर 3, यहां पर दिस P1 अपॉन P2 इंटू x1 की होल की पावर 3। राइट बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से देखना। देखो 6x1 की पावर 3 इंटू P1 अपॉन P2 की पावर 3 इंटू x1 की पावर 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 6 इंटू x1 की पावर 6, राइट, इंटू P1 अपॉन P2 की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों क्या होने वाला है। यहाँ पर u बार हमारे पास पहले से चल रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। किसकी? x1 की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल हमारे पास x1 x2 में से x1 ही है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू निकाल सकें, इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट u बार अपॉन में 6, ठीक है, इंटू ये P2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, P2 अपॉन में ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा P1 की होल पावर 3, राइट, इज इक्वल्स टू x1 की पावर 6। राइट बच्चों, नेक्स्ट x1 स्टार इज इक्वल्स टू, यहां पे पावर 6 है, वहां जाके 1/6 हो जाएगी ना दूसरी तरफ, तो u बार अपॉन में 6 इंटू P2 अपॉन P1 की होल पावर, इसकी पावर 3 है ऑलरेडी, इसकी पावर 1/6 बन गई। ठीक है, 1/6, ये देखो ये पावर इसकी ऊपर वाली है, ये नीचे में है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आएगा हमारे पास x1 स्टार इज इक्वल्स टू u बार अपॉन 6 की पावर 1/6 इंटू P2 अपॉन P1 की पावर 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी that x1 स्टार इज इक्वल्स टू u बार अपॉन 6 की पावर 1/6 इंटू P2 अपॉन P1, कैंसिल आउट होके 1/2 बचेगा, इंटू 1/2। दिस इज आवर x स्टार वैल्यू, ऑप्टिमम लेवल ऑफ गुड वन। ठीक है, दैट इज x1। दिस इज द Hickson demand function for the x1. This is the compensated demand function for the x1 बच्चों। ठीक है, क्या है ये? Hickson demand function या फिर compensated demand function है, जहां पर हमारी यूटिलिटी का लेवल कांस्टेंट है। राइट, अब ये तो हमारे पास x1 आ गया, x2 निकाले। x2 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाली वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करना पड़ेगा। दिस इज द x2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इनटू x1। ठीक है, x1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, हमारे पास x2 आ जाएगा। राइट, चलो पुट करके देखते हैं। नाउ पुट x1 इन इक्वेशन, कौन सी है? 4th है। ठीक है बच्चों, 4th इक्वेशन के अंदर हमने x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू पुट करनी है। सो x2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2, ये तो एज इट इज है। x1 की वैल्यू ये रही, ये वाली पूरी वैल्यू रखी जाएगी, ये वाली बच्चों, इनटू u बार अपॉन में 6 की पावर 1/6 इंटू P2 अपॉन में P1 की पावर 1/2। देखो बच्चों, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 पावर कट सकती है, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ P2 है, यहाँ P2 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 1 है, ये भी कट सकता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? x2 स्टार इज इक्वल्स टू, यहाँ पावर्स बची होंगी क्योंकि सिर्फ हाफ पावर ही तो काटी है, हाफ तो भी बची, तो P1 अपॉन P2 की पावर 1/2 इंटू ये एज इट इज बच गया, u बार अपॉन 6 की पावर 1/6। दिस इज आवर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, तो दीज बोथ आर दी Hickson demand functions for the x1 and x2. These also are the compensated demand function for x1 and x2. Right बच्चों, समझ आया यहाँ पे ऑप्टिमम कैसे निकालते हैं? चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मिनिमाइज लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। कुछ भी नहीं करना, हमारे पास x1 x2 आ गया, उठा के एक्सपेंडिचर फंक्शन के अंदर पुट कर दो, दैट्स इट। दिस इज योर मिनिमाइज लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आया कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या था हमारे पास और हमारे पास दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन क्या था।
यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। वहां पे हमारे पास जो थर्ड वाली इक्वेशन आई थी वो बजट कंस्ट्रेंट के फॉर्म में आई थी, तो हमने ऑप्टिमम लेवल लगाने के बाद जो इक्वेशन फोर्थ आई हमारे पास x2 की, उसे हमने अपनी बजट लाइन के अंदर पुट किया, राइट बच्चों। लेकिन इसमें हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन आई, दैट इज ये वाली फोर्थ इक्वेशन, इसे हमने कहा यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट किया, ठीक है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।